सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदादि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। एक बार दोनों भुजाओं को उठाकर गुरुदेव का जय जयकार करें। बोले गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में कोटिशः दंडवत। स्वनिवास में आसीन पूज्य श्री के चरणों में बार बार वंदन। मंचस्थ संत चरण पधारे हुए आप सभी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा सादर वंदन। काफी देर से आप लोग ध्यान संबंधी बातें श्रवण कर रहे थे और बातें ये है, जब वेद वेदांत ध्यान संबंधी गहराई की बातों को काफी देर से सुना जाता है तो मन भागने लगता है, मन को बहुत बड़ा बोझ लगने लगता है। क्योंकि मन को कुछ देर तक सुनते सुनते मन भारी होने लगता है। स्वाभाविक बात है, एक विषय को बहुत देर तक सुनने से मन अलसाने लगता है। क्योंकि मन जो है ना, मन बड़ा चंचल है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन को अपने एक लक्ष्य में लगाना है, केंद्रित करना है। चारों तरफ से दसों दिशाओं से मन को केंद्रित करके जब हम अपने लक्ष्य में लगाते हैं, मन भागने लगता है। और दूसरा उपाय भी नहीं है। चर्चाएं चल रही थी कि चाहे कितना भी भारी से भारी पाप हो, वो ध्यान योग से ही नष्ट होता है। सर्वसाधारण जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना, वेद वेदांत का, शास्त्र पुराण का जिसको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त किया, बिल्कुल अनाड़ी आदमी अगर संसार में कोई है ना, वो क्या सोचते हैं, अगर हमसे एक पाप हो गया, एक पुण्य कर लेंगे ना तो पाप खत्म हो जाएगा। कोई पाप हो गया तो पुण्य कमा लेंगे तो पाप कट जाएगा, प्लस माइनस बराबर हो जाएगा।
इस पाप को मिटाने के लिए दुनिया में कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई एकादशी करता है, कोई छठ माह करता है, कोई दुर्गा पूजा, कोई अनेक देवी देवताओं की उपासना किया करता है। और हर आदमी चाहता है कि हमारा पाप खत्म हो जाए। लेकिन याद रखना आप, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि कोई तीर्थ करके, कोई व्रत पूजा करके किया हुआ पाप से आपको मुक्ति मिल सकती है। कभी नहीं मिल सकती है। हाँ, अगर आपने व्रत किया या कोई पूजा किया, देवी देवताओं का उपासना किया, नाम जप किया, तो ज्यादा से ज्यादा आपको पुण्य फल मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग जा सकते हैं। शरीर इंद्रियों के द्वारा जो भी आप सत्कर्म करेंगे, इस बहिर्मुखी वृत्तियों के द्वारा दुनिया में अगर कोई भी आप पूजा पाठ यज्ञ याग सत्कर्म करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये लाभ होगा, आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुस्त्वा शाश्वती समः। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुस्त्वा शाश्वती समः। प्राप्य पुण्य के प्रभाव से आपने जो पुण्य अर्जन किया है, इस प्रभाव से आप स्वर्ग लोक को जाएंगे। आज जितना आपने पुण्य अर्जन किया है ना, उतना दिन तक स्वर्ग का सुख अनुभव करेंगे आप। पुण्य के प्रभाव से ज्यादा स्वर्ग लोक जाएंगे। लेकिन हमारे तुलसी साहब ने कहा, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, पुण्ये छिन्ने मृत्यु लोके विशन्ति। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाएंगे और पुण्य छीन हो जाएगा, फिर हमें इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर 84 के चक्कर में हमें भ्रमण करना पड़ेगा। आकर चारे लक्ष्य 84 और जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो यहाँ इस बात का निराकरण होता है कि पुण्य के प्रभाव से शरीर इंद्रियों के माध्यम से जो भी सत्कर्म होगा, स्वर्ग लोक जाएंगे, स्वर्ग लोक में पुण्य का फल भोगेंगे। लेकिन पुण्य छीन होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आकर के आपको 84 का चक्कर में फिर फंसना पड़ेगा। लेकिन हमारा धर्म शास्त्र कहता है, अगर आप 84 के चक्कर से छूटना चाहते हैं, अगर आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अगर बार बार माँ के गर्भ में ना जाना पड़े, 84 के चक्कर में ना जाना पड़े और हमें शाश्वत सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो उसके लिए एक उपाय है। श्रीमद् भागवत में सबसे अंतिम एक श्लोक है, सबसे लास्ट में। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है और 18,000 श्लोकों में सबसे अंतिम श्लोक में इसका निराकरण दिया कि वो जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, एक उपाय है भगवान का नाम। अगर हमें मुक्ति पाना है, 84 के चक्कर से छूटना है, तो गुरु प्रदत्त भगवान के मंत्र जाप से। और दूसरा उपाय है भगवान का ध्यान से, और यही ध्यान ही, भगवान का नाम जप ही हमें मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए हमें ये मंत्र कहा उपनिषद का, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम
भेद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर हमें मुक्त होना है तो मात्र दो, एक भगवान का नाम जप और दूसरा ध्यान। ये मानस जप और परमात्मा का जो ध्यान है वही आपको मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है दुनिया में। तो मेरे भाई बहन सज्जन वृंद, इतनी बातों को याद रखें। अगर हमें संसारिक सुख सुविधा चाहिए तो हमें अनेक अनेक कर्म बताए गए हैं धर्मशास्त्र में, लेकिन अगर मुक्त होना है, शाश्वत शांति को प्राप्त करना है, आवागमन के चक्र से छूटना है, सभी पापों से मुक्त होना है, तो भगवान का नाम जप और परमात्मा का ध्यान यही हमें मुक्ति दिला सकता है। दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए जो चाहते हैं हमें मुक्ति मिले, अति शीघ्र गुरु से मंत्र का दीक्षा लेकर अपने नाम जप करें, अपने अंदर में इष्ट का ध्यान करें, यही आपको मुक्त कर सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।